हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लग रही है। तो ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। आप जानते हो ना, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। ओके, चलिए फिर अपनी स्टोरी की ओर बढ़ते, लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग ने लानवांग जी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, जहाँ पे लानवांग जी ने कहा था मुझे तुम्हें अभी मिलना है, मैं तुम्हें कल मिलता हूँ करके, और वांग जी ने फ़ोन कट कर दिया था। तो अभी देखते हैं कि जहाँ पे विंग जो है ना घर में सोया हुआ है और वो कह रहा है, उसने कहा था कि वो सुबह मिलेगा, क्योंकि विंग जो है ना रात भर सो ही नहीं पाया, क्योंकि वांग जी ने कहा था कि वो आ रहा है करके, इसलिए विंग सो ही नहीं पाया। विंग बार बार वांग जी के बारे में ही सोच रहा था और विंग सोच रहा था कि अब वो आएगा तो हम क्या करेंगे, क्या नहीं क्या होगा। विंग जो है ना यही सोच रहा था और वो सो ही नहीं पाया। तभी उसके घर में जो अलार्म क्लॉक था ना वो बजता है। जिसके बाद विंग देखता है, क्योंकि विंग हर बार 9 बजे का अलार्म लगा के रखता है। जब विंग कहता है सुबह हो चुकी है और मुझे नींद नहीं आई, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद जो है ना अपने फेस को देखता है, जहाँ पे विंग को जो है ना काले काले दाग बन चुके, धब्बे बन चुके थे। विंग कहता है ये आंखों के नीचे डार्क सर्कल, ऐसे विंग कहता है। और विंग कहता है हाँ मैंने सो नहीं पाया ना इसके कारण। तो विंग जल्दी जल्दी फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो अपने फेस पे मेकअप करता है और विंग कहता है धनबाग जी आज उससे मिलने के लिए आ रहा है, तो विंग तुम्हें अच्छे से तैयार होना होगा, ऐसे कहता है विंग। और विंग जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना तैयार हो जाता है, बहुत अच्छे से अपने ड्रेसअप वगैरह करता है। जिसके बाद जो है ना विंग नाश्ता करने के बाद जो है ना अपने फ़ोन की ओर ही देख रहा था, कब फ़ोन आएगा कब फ़ोन आएगा, ऐसे देखता है। तभी जो है ना फ़ोन आता है, तो विंग देखता है कि न्यूज़न का है। तो विंग फ़ोन उठाता है और कहता है हाँ न्यूज़न क्या हुआ है। तो न्यूज़न कहता है भाई वी आ गया क्या, वो आप मिल गए क्या। तो विंग कहता है नहीं, और तुम सो रहे हो ना, तुमने मुझे अभी क्यों कॉल किया है, तुम्हारी शिफ्ट है ना। तो न्यूज़न कहता है हाँ भाई, बट मुझे भी एक्साइटेड हो रहा था मैं भी आपके बारे में जानने के लिए, तो आप अभी तक नहीं मिले। तो विंग कहता है नहीं अभी तक उसका कॉल नहीं है, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो है ना जो न्यूज़न कहते हैं ठीक है बताना वी ब्रदर क्या होता है। तो विंग कहता है हाँ, ऐसे कहता है। और विंग फ़ोन को कट कर देता है। और विंग कहता है उसने कहा था हम सुबह मिलेंगे, बट वो अभी तक आया क्यों नहीं है, मैं कब से उसका वेट कर रहा हूँ, ऐसे जो है ना विंग कहता है। और विंग के घर की डोरबेल बजती है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है अब कौन आया है इतनी सुबह सुबह। और इतनी सुबह भी नहीं थी, वो सिर्फ 9:30 बज रहे थे वहाँ पे। तो विंग बाहर जाता है, गेट को ओपन करता है और सामने हमारे लानवांग जी को देख के वो पूरा शॉक हो जाता है। जहाँ पे लानवांग जी जैसे ही विंग को देखता है वो विंग को झट से हक कर लेता है। और विंग जो शॉक था, विंग भी फिर होश में आता है और विंग भी लानवांग जी को हक कर लेता है। जिसके बाद लानवांग जी कहता है आई मिस यू सो मच, मैं आपका कब से कॉल का इंतज़ार कर रहा था, मैं आपसे कब से मिलना चाहता था, बट आपने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, ऐसे कहता है। और विंग कहता है क्या, हाँ सॉरी। तभी वांग जी विंग को जो ना कस के हक किए थे ना वो ब्रेक करता है और विंग की ओर देखता है और कहता है चलिए फिर आज हम डेट पे चलते हैं। विंग कहता है क्या, तो वांग जी कहता है हाँ आज हम डेट पे जाएंगे, ऐसे कहता है। विंग कहता है डेट में डेट, हाँ ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग कहता है क्या मैं दूसरे क्लोथ पहन के आऊँ। तो वांग जी विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है और वांग जी कहता है नहीं आप ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहे हो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वांग जी और विंग कार में आ जाते हैं, जहाँ पे वांग जी की स्पेशल कार थी। और विंग उस कार में बैठता है और वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी ने जो है ना विंग का कस के हाथ पकड़ा हुआ था। जिसके बाद जो ना वांग जी विंग को घुमाता है यहाँ वहाँ। विंग वांग जी के फेस पे स्माइल देके उसके फेस पे भी स्माइल आ रही थी। और विंग जो अपने फ्लटी से अंदाज में आते हुए कहता है वैसे देखो हम दोनों एक दूसरे से अलग अंदाज में टकराए हैं, अलग तरीके से हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं, फिर भी तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम्हें अगर मैं किसी और के साथ वो सब करूँगा तुम्हें पसंद आएगा। तो वांग जी उसकी ओर देखता है और वांग जी मुट्ठियाँ कस लेता है और वांग जी कहता है सच कहूँ ना विंग, मुझे वो सब नहीं पसंद है और मैं अपनी चीज़ को दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता, और तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें सिर्फ अपना बनाना चाहता हूँ, बट मैं तुम्हारी फ्रीडम को भी नहीं छीनना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें मेरे साथ जो तुम्हें चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा, तुम्हें मैं फोर्स नहीं करने वाला इन सारी चीज़ों के लिए। तो विंग कहता अच्छा इतने अच्छे जेंटलमैन बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ऐसे कहता है। और विंग कहता है हमने अब सोच ही लिया है एक दूसरे के साथ रहने का, तो मैं चाहता था कि हम दोनों। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग वांग जी के करीब आ जाता है और वांग जी के लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है मैं चाहता हूँ, ऐसे कहता है। और वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना
वांग जी जो है ना अपने ड्राइवर से कहता है कि किसी होटल की तरफ चलो करके। जहाँ पे जाने के बाद जो है ना वांग जी जल्दी से रूम बुक कर लेता है। रूम बुक करने के बाद वो जो है ना जैसे ही रूम का डोर ओपन होता है ना वैसे ही विंग जो है ना वांग जी को दीवार के सहारे पुश कर देता है और वांग जी को किस करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी भी उसे सेम पैशन के साथ किस करते जा रहा था और वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। और विंग किस करते हुए जो है ना अपने कपड़े निकाल रहा था और वांग जी भी सेम वैसे ही कर रहा था। वो दोनों कपड़े निकालते हुए है ना बेड के पास आ जाते हैं। जहाँ पे बेड के पास आने के बाद जो है ना वांग जी जो है ना विंग के ऊपर आ जाता है और विंग के बॉडी को किस करना सक करना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो है ना सेक्सी सी वॉइस निकाल रहा था और वांग जी जो है ना उसे किस कर रहा था, बाइट कर रहा था। और विंग जो उसे सपोर्ट कर रहा था, वांग जी के बालों को धीरे धीरे वो सहला रहा था, वांग जी के पीठ पे वो स्क्रैचेस बना रहा था। और वांग जी जो है ना विंग को बाइट कर रहा था, विंग ज़ोर से मौन कर रहा था। वांग जी वैसे करते हुए जो है ना विंग के पैंट के पास आ जाता है और विंग के पैंट को निकाल देता है और वांग जी जो है ना उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना वांग जी को फ्लिप कर देता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी जो नीचे आ जाता है विंग उसके ऊपर आता है और विंग जो है ना वांग जी के बॉडी को किस करते हुए जो ना वो नीचे नीचे तक आ जाता है। किस करते हुए वांग जी भी जो था ना सेक्सी से वॉइस निकाल रहा था। जिसके बाद जो है ना वांग जी यानी हमारा विंग जो है ना वांग जी की पैंट निकालता है। पैंट निकालने के बाद जो है ना विंग जो वांग जी के जो दोनों पैरों के बीच में बैठ जाता है नीचे और वांग जी जो है ना उठ जाता है और विंग की ओर देखता है जहाँ पे विंग नीचे बैठा हुआ था। तभी वांग जी कहता है विंग, तभी विंग कहता है मैं तुम्हें आज प्लेजर महसूस करवाना चाहता हूँ। तो वांग जी तो क्या मतलब है ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो है ना विंग वांग जी के लोअर पार्ट को अपने माउथ में ले लेता है और उसे सक करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी के मुंह से आवाज़ निकलना स्टार्ट हो जाती है और विंग जो सक करना स्टार्ट कर देता है और विंग सेक्सी सी वॉइस निकाल रहा था। जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना सक करते जा रहा था और वांग जी जो एक्साइटेड हो रहा था उसका फेस जो है ना रेड हो चुका था। ऊपर से उसने विंग को ऐसे हालत में देखा है और वो तो पहले से एक्साइटेड था बट विंग के जो माउथ प्लेजर के कारण और भी ज़्यादा वो एक्साइटेड हो रहा था। जिसके बाद जो है ना विंग बीच में ही रुक जाता है और रुकने के बाद जो है ना विंग वांग जी की ओर देखता है और जो है ना वांग जी विंग से कहता है विंग मैं चाहता हूँ तुम फिर से वो सब करो। बट विंग एक स्मक करता है और कहता है नो। तो वांग जी उसकी ओर देखता है। तभी विंग जो है ना वांग जी के ऊपर आके बैठ जाता है। ऊपर आने के बाद बैठने के बाद जो है ना विंग खुद से ही खुद के बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है और वांग जी जो है ना विंग को अच्छी तरह से पकड़ लेता है उसके कमर से। और विंग जो है ना खुद अपने बॉडी मूवमेंट बढ़ा रहा था और विंग चिल्ला रहा था वांग जी का नाम लेते हुए। और वांग जी भी उसके जो है ना वांग जी की भी सांसें भारी हो रही थी। जिसके बाद जो है ना वांग जी जो है ना विंग को बेड पे सुला देता है और जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग के ऊपर आ जाता है और विंग के दोनों हाथ जो थे ना वांग जी के जो गर्दन के पास थे और जो दोनों पैर थे ना वांग जी के पूरे पार्ट के पास जो है ना रैप हुए थे यानी कमर के पास। और वांग जी जो है ना विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था और विंग जो सेक्सी सी वॉइस से निकाल रहा था और दोनों ऐसे ही इंटीमेट हो रहे थे। इस बार भी जो है ना जो विंग को जो है ना सारे पोजीशन के बारे में पता था। विंग जो वांग जी को गाइड कर रहा था और वांग जी जो है ना विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। और ऐसे ही वो दोनों इंटीमेट होने के बाद जो है ना वो दोनों ऐसे ही बेड पे लेटे हुए थे और वांग जी जो विंग की ओर ही देख रहा था। और विंग एक लंबी लंबी सांसें लेते हुए था सच में तुम्हारे से अच्छा आज तक मुझे कोई नहीं मिला है। तुम ही हो जो जिसे मैं ढूंढ रहा था, जो मुझे बेड पे सेटिस्फाइड कर सके। ऐसे जो है ना विंग कहता है। तो वांग जी सिर्फ इतना ही कहता है और विंग वांग जी की ओर देखता है और कहता है क्या हुआ है, तुम मुझे क्यों देख रहे हो। तो वांग जी कहता है आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। तो विंग कहता सभी कहते हैं ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है ऐसे कहता है। और बाद में जो है ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे अभी वांग जी विंग से कहता है कि हम दोनों रिलेशन में आ चुके हैं ना विंग। तो विंग क्या तुम मेरी फैमिली से मिलना चाहोगे। तो विंग कहता है क्या फैमिली से। तो वांग जी कहता है हाँ फैमिली से, क्योंकि सारी बातें मैं फैमिली के सामने करना चाहता हूँ। तो विंग कहता है कौन सी बात है। तो वांग जी कहता है क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विंग शॉकिंग उसे देख विंग कहता है क्या शादी इतनी जल्दी। तो वांग जी कहता है हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको आप मेरे साथ रखना चाहता हूँ इसलिए। तो विंग उसके ओर देखता कहता अच्छा हाँ क्या आप नहीं करना चाहते विंग। तो विंग कहते शादी। वांग जी
मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है अभी तक। तो मुझे कहता है अच्छा ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहता, ठीक है ऐसे वांग जी कहता है। और वांग जी वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है और वांग जी फिर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अभी 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग अपने काम पे, जहाँ पे वो पोल डांसिंग करता था ना, वहाँ पे डांस करना स्टार्ट कर दिया था। और विंग डांस करते हुए जो ना, विंग का ध्यान नहीं था। विंग के सामने बहुत सारे लोग आ रहे थे बट विंग का कहीं पे भी ध्यान नहीं लग रहा था। विंग का फोकस उसी टेबल पे था जहाँ पे वांग जी हमेशा के उसे देखता था। बट आज विंग ने जब से वांग जी से कहा था कि मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा है, तब से जो ना वांग जी की शक्ल भी उसने देखी नहीं थी। और विंग ने वांग जी को मैसेज किया था बट उधर से रिप्लाई नहीं आया था अभी तक। और विंग को लग रहा था कि वांग जी उसे छोड़ के चला गया है और वांग जी को वो सब बुरा लगा है करके। तो विंग को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। विंग सोच समझ नहीं पा रहा था ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है करके। और विंग पोल डांसिंग करते हुए जो ना, डांस करते हुए जो ना, सिर्फ टेबल की ओर देख रहा था। तभी न्यूज़ आना था और कहता है विग आपकी शिफ्ट खत्म हो चुकी है, ऐसे कहता है। विंग कहता है हाँ। और विंग उतर जाता है। उतरने के बाद जो ना, चेंजिंग रूम से चेंज करके बाहर आता है। बाहर आते टाइम जो है ना, उसका ध्यान उसी टेबल पे चला जाता है। इसके बाद विंग देखता है कि वहाँ पे एक लड़की और एक लड़का बैठा है करके। तो विंग जो है ना, वहाँ पे जाता है और कहता है सर आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते क्योंकि ये सीट बुक है, ऐसे कहता है। तो वो लड़का और लड़की कहते हैं ओह सॉरी, ऐसे कहता है। वो लड़का और लड़की वहाँ से उठ के चले जाते हैं। उसके बाद जो है ना, न्यूज़ है कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे वो नहीं आने वाला है और तुम फालतू में ये सीट जो लोग बुक करके यहाँ पे बैठे हैं वो सब ये देखना चाहते हैं, उनको नहीं देखने दे रहे हो। तो विंग कहता है मैं क्या करूँ न्यूसन। तो न्यूसन कहता है चाहो उससे मिलो। तो विंग कहता है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो न्यूसन कहता है विंग देखो, वो खुद तुम्हारे पास चल के आया था, याद रखना, तुम नहीं गए थे और वो तुम्हें चाहता है, याद रखना। तो विंग कहता है हाँ बट वो चाहता है कि मैं उससे शादी करूँ। तो न्यूसन का ऑफकोर्स कर सकते हो ना विंग, तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है, याद रखो तुम अच्छी लाइफ जी सकते हो उसके साथ रहने के बाद। तो विंग कहता है बट मैं उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। तो न्यूसन कहते हैं तुम उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। अगर प्यार में अगर थोड़ा सा भी हम उसका फ़ायदा उठा रहे ना तो वो अच्छा है। प्यार में जो है ना, हम एक दूसरे से प्यार ही नहीं, उनका नाम, सरनेम सब कुछ यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें जो उनकी रहती ना, प्यार, हमदर्दी, सब कुछ सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तुम मानते हो ना। तो विंग कहता है मैं नहीं जानता। तो न्यूसन कहते इतने रूडली क्यों आंसर दे रहे हो विगा। तो विंग कहता है बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैंने उससे जब से मना किया है ना, उससे मैंने कहा मैं सब सोचूंगा करके, तब से उसने मेरे कॉल का ना ही आंसर दिया ना वो मुझसे मिलने आया। तो न्यूसन कहता है इसका मतलब वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुका है, आप समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो विंग कहता है बट वो मुझसे नाराज़ क्यों हुआ है, क्या वो मुझे। तो न्यूसन कहता है देखो विगा, आप सोचो आप उससे शादी करना चाहते हो या नहीं। आपको सेटिस्फाइड करने वाला इंसान मिल चुका है, आप हमेशा उसके साथ रह के खुद को सेटिस्फाइड फील भी करवा सकते हो और आप दोनों एक दूसरे को प्यार भी कर सकते हो। तो विंग कहता हाँ हो सकता है। और विंग कहता है छोड़ो तुम्हारी जो फालतू की गोलमोल की बातें है ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आती, ये सारी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आती, मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। और विंग जाते हुए कहता है हाँ सब कुछ थे उसके पास, जो चाहिए मुझे वो सारी चीज़ें, वो मुझे बेड पे सेटिस्फाइड भी कर सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है और मैं ही क्यों उसके साथ नहीं रह सकता हूँ, ऐसे जो ना विंग कहता है। इसके बाद जो है ना विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना, विंग एक लंबी सी सांस लेता है। इसके बाद जो है ना, विंग जो टैक्सी का इंतज़ार कर रहा था और विंग टैक्सी में बैठ रहा था, तभी जो है ना एक कार के ऊपर ध्यान जाता है विंग का। और विंग उस कार को देखने के बाद अपने जो है ना टैक्सी में बैठ जाता है। टैक्सी में बैठने के बाद जो है ना विंग अपने अपार्टमेंट के पास आता है। उतरने के बाद जो है ना विंग का फिर से ध्यान जाता है कि वो टैक्सी पीछे उसे फॉलो कर रही करके। तो विंग कहता है वो टैक्सी मुझे फॉलो क्यों कर रही है, यानी वो कार मुझे फॉलो क्यों कर रही है। फिर विंग सोचता है और विंग अपने अपार्टमेंट में चला जाता है और अपार्टमेंट से वो देखता है कि वो कार में जो है ना विंडो नीचे की गई है करके। और विंग जब उसका फेस देखता है ना, तो विंग कहता है वाह जी तुम, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना जल्दी से बाहर आता है अपने अपार्टमेंट से, दौड़ते हुए जो है ना उस कार के पास हो जाता है और कार पे आने जो नॉक करता है। और जो है ना कार वाला इंसान जो था ना कुछ टाइम लेता है और उसके बाद जो है ना धीरे से विंडो को नीचे करता है। जिसके बाद विंग जो ज़ोर से कहता है वाह जी, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना उसे डोर को ओपन करने के लिए कहता है। जिसके बाद जो है ना वाह जी डोर को ओपन करता है और विंग जो है ना फट से उसके ऊपर आके जो ना उसे जल्दी से हक कर लेता है बैठ के। और जो है ना वांग जी से शॉकिंग देख रहा था। तो भी विंग कहता है तुमने मेरे कॉल क्यों नहीं उठाया, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई इतने दिनों से। तो वांग जी कहता है विंग
मैं आपसे मिलना चाहता था, बट आपको मैं जो है ना फोर्स नहीं करना चाहता किसी चीज़ के लिए, आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए जो मैं आपसे। तो विंग कहता है मैंने कब कहा तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो, कब कहा मैंने फोर्स कर रहे हो करके। तो वांग जी कहता है जैसा कि लास्ट टाइम। तो विंग कहता है छोड़ो उन बातों को, हाँ ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। तो वांग जी जो है ना शॉकिंगली देख रहा था। विंग कहता है तुमने सुना मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो वांग जी कहते हैं सच में। तो विंग कहता है हाँ ऐसे कहता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और विंग को जो है ना वो कस के हक कर देता है, और जिसके बाद जो है ना वो दोनों हक को ब्रेक करते हैं। जिसके बाद जो है ना वांग जी खुद विंग को इस बार फर्स्ट टाइम जो है ना वांग जी खुद विंग को किस करता है, जिसके बाद विंग भी उसे सपोर्ट में उसे किस बैक करता है। जिसके बाद जो है ना वो दोनों किस ब्रेक करते हैं। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है हमें मेरे अंकल और ब्रदर को बताना होगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो कहता है विंग हाँ ठीक है। जिसके बाद जो है ना वांग जी अपने भाई और अंकल को बता देता है। जिसके बाद जो है ना उसके भाई और अंकल कहते हैं ठीक है तुम उन्हें यहाँ पे लेके आ जाओ करके। तो जिसके बाद जो है ना वांग जी हाँ कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग और वांग जी अभी फ्लाइट में थे, जहाँ पे विंग तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था उनसे मिलने के लिए, और जो विंग का बैकग्राउंड था, जो चीज़ें विंग ने की है, इसके कारण वांग जी विंग को लग रहा था कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे करके, इसलिए जो है ना विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था। तो विंग निकल जाता है, नहीं निकल जाता नहीं कह सकते, वो लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे। पहुँचने के बाद जो है ना गुस्सू में पहुँचने के बाद जो है ना वांग जी विंग का हाथ पकड़ के कहता है सब ठीक है, मेरे भाई और ब्रदर जो है ना देख लेना तुम्हें पसंद करेंगे। तो विंग कहता है बट मेरा बैकग्राउंड। तो वांग जी कहते हैं उन सारी चीज़ों से मुझे मैटर नहीं हो रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उनको कुछ कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना अभी विंग और वांग जी जो है ना मेंशन में पहुंच चुके थे। विंग इतने बड़े मेंशन को देखता है और वो शॉक हो जाता है। लास्ट टाइम भी वो आया था बट उसने इस मेंशन को नहीं देखा था, वो तो फ्यूनरल पे आया था ना, जहाँ पे मरे हुए लोगों के बारे में जो होता है वहाँ पे आता ना, इसलिए। तो विंग जो को जो है ना वांग जी बाहर लाता है, लाने के बाद जो है ना वो दोनों मेंशन के अंदर जाते हैं। जाने के बाद जो है ना वहाँ पे विंग उस मेंशन को देखता है, इतना बड़ा मेंशन जहाँ पे लैन कुरैन और शिचान बैठे हुए थे, और लैन कुरैन शिचान वांग जी को देख के बाद स्माइल करते हैं और वांग जी उनको जाके हक करता है और भाई और अंकल कहता है। और जिसके बाद जो है ना विंग उनको ग्रीट करता है। जिसके बाद जो है ना शिचान विंग की ओर देखते हैं, हाँ ये तो तुम ही हो ना उस दिन। तो विंग कहता है हाँ मैं ही हूँ सर, ऐसे कहता है। तभी वांग जी कहते हैं भाई यही है विंग, मैंने कहा था ना भाई मैं किसी से प्यार करता हूँ, ये वही है। तो शिचान कहता है ओह मेरे भाई को प्यार हो गया, हाँ हेलो मिस्टर, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जहाँ पे विंग उनको ग्रीट करता है, जहाँ पे शिचान कहते हैं हेलो मिस्टर वी, तो विंग हेलो हेलो कहता है, हेलो ऐसे कहता है। और विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था। तभी जो शिचान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं आपको इतना ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं, अंकल और मुझे पता है और हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अंकल। तो जो लैन कुरैन कहते हैं अगर मेरे नेफ्यू को तुम पसंद हो इसका मतलब तुम में कुछ खास होगा, इसलिए तुम उसे पसंद हो और हमें इससे कोई भी शिकायत नहीं है। तो विंग कहता है हाँ बट अगर आपको फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरी वजह से। तो शिचान कहता है कोई बात नहीं हम संभाल लेंगे, और वैसे भी वांग जी को जो इंसान पसंद है वो एक लौता इंसान होगा जो उसके करीब आ पाया होगा, जैसे आप, क्योंकि वो आज से पहले किसी के करीब नहीं गया है, यानी करीब यानी किसी को उसने पसंद नहीं किया है इतने सालों से, और आप पहले इंसान हो जो इसने उसे पसंद किया है। तो विंग कहता है हाँ ऐसे कहते। तभी जो लैन कुरैन कहते हैं ठीक है बहुत बातें हो चुकी है, तो अब हम शादी के बारे में बात कर लेते हैं। हमने सारे स्केड्यूल को फाइनल कर लिया है, सिर्फ विंग तुम्हें जो है ना वेडिंग जो ड्रेस है ना जो है ना उसको पहन के देखना है, और वो कमरे में रखा हुआ है, तुम जाके उसको चेक कर ले, और कल जो तुम दोनों की शादी होगी। तो विंग शॉकिंगली देख रहा क्या, और वांग जी एक स्माइल करते हुए कहता हाँ विंग। तो विंग कहता क्या, तो वांग जी कहते हैं और विंग कहते कल ही। तो वांग जी कहते हैं विंग कहते शिचान कहते हाँ हमें पता है कि ये जल्दी हो रहा है बट वांग जी यही चाहता था इसलिए। तो विंग कहते हैं ठीक है। और जो है ना वांग जी विंग को लेके जाता है जहाँ पे बहुत सारी वेडिंग ड्रेसेस रखी हुई थी, जो कोट्स रखे हुए थे। तो विंग उन सारे कोट्स को ट्राई करता है और वांग जी कहते हैं तुम इसमें भी बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हो, इसमें भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रही हो, आप सारे सूट में इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, आप कैसे इतने ज़्यादा अच्छे लग सकते हो। तो विंग कहता है इतनी भी ज़्यादा तारीफ मत करो मेरी। और वांग जी विंग की ओर देखता है और विंग के लिए एक सूट फाइनल करता है, विंग पहन के आता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग को देखता ही रह जाता है, और विंग कहता है कैसा लग रहा हो। तो वांग जी विंग के पास आता है और विंग को जो है ना जो मिरर था मिरर पे पुश करता है, क्योंकि विंग जो है ना मिरर में देखते हुए तैयार होकर आ रहा था ना, तो विंग को जो है ना मिरर की ओर पुश करता है। जिसके बाद जो है ना तो ये दोनों जहाँ पे लान वांग जी ने विंग को मिरर के सहारे पुश किया था, तो विंग और लान वांग जी
एक दूसरे को डीपली किस करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि लानवांग जी खुद को रोक नहीं पा रहा था इसलिए। तो वो दोनों किस कर रहे थे डीपली। तभी लानवांग जी जो है ना विंग के कोट को निकालना, उसे जो बाइट और सक करना स्टार्ट कर देता है, और विंग सेक्सी सी वॉइस निकल रहा था जहाँ पे विंग जो है ना लानवांग जी के ऊपर आ चुका था, जहाँ पे लानवांग जी ने जो है ना विंग को अच्छे से कैरी किया था। और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को डीपली किस करते जो है ना बेड की ओर जा रहे थे। तो यहाँ पे यहीं पे मैं स्टोरी को ख़त्म कर रही हूँ। ये लोग तो अपना हॉट सेक्शन कंटिन्यू करने वाले, बट हमें नेक्स्ट स्टोरी में मिलना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। ओके, बाय बाय गाइस। हाँ, इस स्टोरी की एंडिंग हो चुकी है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्टोरी में मिलने वाले हैं। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।